जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, फिजिकल कोर्स होलसेल एफबीए की ये हमारी जो लेक्चर है उसको हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया था, आप ये शीट बना कर आते। ठीक है, और जिसमें मैंने कहा था आप मुझे ये 3 फीसेस निकाल के दिखा दे कि आपको पता हो कि ये 3 फीसेस जो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट के लिए आपसे लेता है वो कितनी है। ठीक है, आपको किस तरह पता चले। हालांकि ये फीसेस जो है वो एस्टिमेटेड फीसेस होती है, कोई फिक्स फी नहीं होती है, लेकिन आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ये वाली प्रोडक्ट अगर मैं बेचने जाऊं तो अमेजोन मुझसे कितनी इसके ऊपर फीसेस चार्ज करेगा, जो कि आपने एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके देख ली। ठीक है, ये 3 फीसेस ओके हो गया। अब क्या करते हैं, अब आपको अगर समझ आ जाती है यहाँ पर, आप ये कहते हैं कि मैं $2 की ये लेकर आई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $3 की मैं लेकर आई। ठीक है, सब कुछ खर्चे वर्चे मिला के। ठीक है, अब ये मुझे पड़ रही है $7.69। ठीक है, अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, वो कितने की ये सेल हो रही है? $8.34। ठीक हो गया। अब मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसको जो है ये प्रॉफिट मार्जिन इसका ये नहीं होगा, कुछ और होगा। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ कि इसको मैं कैलकुलेट करके आ, ये मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड मैं इसको कर सकूं तो ये और ये। ठीक है, और परसेंटेज, एक सेकंड, कंट्रोल परसेंटेज। अच्छा जी, फिलहाल ये नहीं आ रही है परसेंटेज। मेरे ख्याल से ये परसेंटेज बहुत ही कोई थोड़ी होगी। ठीक है, इसको नहीं, इसको भी नहीं, ये वाले को, इसको हम अगर ऑटो पे लगा लेते। ऑटो पे नहीं कलेक्ट कर रहा है, ये हुआ हुआ है ऑटो, नहीं फिर भी नहीं ले रहा है। चले कोई बात नहीं, हम वैसे ही इसकी इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि ये जो है एक पर यूनिट पे 0.65 हमें जो है ये यूनिट पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो कि इतना खास नहीं है। ठीक है, इतना खास नहीं है। ठीक है, कम अज कम इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिनिमम $2, $2 से $3 की बचत होती, तो फिर आप इसके साथ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्योंकि आपको कभी अगर ब्रेक इवन पे इसको सेल करना पड़ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो भी आपको कम से कम लॉस ना हो। आपने इसकी ऑलरेडी वो जो है प्राइस फ्लक्चुएशन वो आपने देख ली है। ठीक है, कि जी इस ये जो है प्रोडक्ट प्राइस फ्लक्चुएशन इसमें नहीं, फर्दर स्टेट्स देख लिए। ठीक है, एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर भी देख लिया आपने। ठीक है, जी मुझे इसमें अगर मैं इसको $1 की करूंगा, अपना सोर्स करूंगा, तो मुझे $2.73 इस पे मुझे फायदा होगा। ठीक है, तो मैं फर्दर आगे क्या करूंगा? ठीक है, अगर यहाँ तक मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी मिल गई है, सारे मैंने इसके स्टेट्स देख लिए हैं। ठीक है, एवरीथिंग इस प्रोडक्ट की अच्छी है। जैसे कि मिसाल की बात, इसके अंदर वो भी 5 है मिनिमम। ठीक है, और इसकी सेल्स जो है वो मिनिमम 1500 है। ठीक है, अगर छठा मैं हो जाऊंगा तो मुझे फिर भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, मैं ये सारी चीजें आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपको देखने आ गई हैं। ठीक है, इसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन भी नहीं है, इसके अंदर अमेजोन भी नहीं है। ठीक है, और इसकी बाय बॉक्स स्ट्रैटेजी रोटेशन भी बहुत अच्छी है। ठीक है, कहीं पे भी ये स्ट्रक नहीं हो रहा। ठीक है, और आपने इसका जो है वो सेल्स भी देख ली। ठीक है, हीलियम 10 से जाके सारी चीजें आपने देख ली। अब क्या करना है? अब इसका आपने ये शीट भी बना ली, शीट भी आपको समझ में आ गई, हाँ जी बिल्कुल इतना प्रॉफिट मार्जिन इसका होगा। अब इसको सोर्स करना चाहिए। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आपको सोर्स करना चाहिए। अब ये सोर्स कैसे होगा? ठीक है, अच्छा आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसका ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, इसका जो भी ब्रांड नेम होगा उसको आप यहां से पकड़ के इसको कॉपी करें। ठीक है, राइट एंड क्लिक करें एंड सर्च करवाएं इसको। ठीक है, या यहां से कर लें या इसको कॉपी कर लें। ठीक है,
दोनों एक ही बात है। मैं पहले कॉपी करता हूँ, फिर इसको यहाँ से ले जाके गूगल पे ओपन करूंगा इसको। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये मुझे नहीं समझ आया, मैं इसको क्या करूंगा। इसको मैं गूगल पे लेकर गया, ओपन किया, जस्ट सिंपल गूगल। ठीक है, जो कॉपी किया था इसका क्या, ब्रांड नेम हमने जो कॉपी किया था, ठीक है, क्योंकि उसी ब्रांड की जो है हमें प्रोडक्ट वो चाहिए। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमारी ये कोशिश होगी कि हमें ये अप्रूवल मिल जाए ब्रांड की तरफ से। लेकिन ब्रांड को पहचानेंगे कैसे? ठीक है, आपको ब्रांड को अप्रोच करना है, ब्रांड को आप पहचानेंगे कैसे, ये आप देखिए। ब्रांड को आप पहचानेंगे, आपने ब्रांड का नाम ऊपर लिख लिया, ठीक है, इसको सर्च करवा दिया। सर्च करवाने के बाद अब आप देखें, ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, क्या ये इस डोमेन को मैच नहीं कर रही है, इस डोमेन को? और ये देखें, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये तो जनरल है। www. तो हर किसी में ही आता है, .com भी हर किसी में आएगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये वाला जो है ये हमारा ब्रांड नेम सेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैक्स फैक्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप इसको नहीं देखेंगे, ये तो होती है हेडिंग। यहाँ पर अगर मैक्स फैक्टर ने अगर मेरा भी नाम लिख लिया तो ये मेरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दानिश लिखा हुआ है, क्या ये फिर दानिश की वो वेबसाइट हो गई? नहीं, ये जो इसका डोमेन नेम होता है उसकी ये बेसिकली वेबसाइट होती है। ठीक है, और ये जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ये टाइटल होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का टाइटल होता है। तो टाइटल को बगैर देखे हमने अगर ब्रांड को अप्रोच करना है, ठीक है, किसी ब्रांड को हमने ढूंढना है, आपके इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है? क्या आप लोगों को पता चल रहा है इसका कहां पर लिखा हुआ है ब्रांड नेम? ये लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रांड नेम ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको तस्वीर को बड़ा करके देखें तो फिर भी आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैक्स फैक्टर, ये आपका ब्रांड नेम है, इसको आपने तलाश करना है। ठीक है, क्यों तलाश करना है? क्योंकि अब आपको पता चल गया ये अच्छी प्रोडक्ट है, अब आप इसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, आपका क्लाइंट चाहता है कि ये वाली प्रोडक्ट मुझे खरीद के दो, मतलब क्या करके दो? सोर्स करके दो। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप ये वाला ब्रांड नेम जो है उसको सिंपल यहाँ लिखेंगे या कॉपी करके आके इधर पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाले जो अल्फाज लिखे हुए हैं, जो भी XYZ लिखा हुआ हो, ठीक है, वो हमेशा www डॉट के बाद लिखा हुआ आता है, और उसके बाद उस ब्रांड के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ होता। इसका मतलब एग्जैक्टली ये ब्रांड की ही वेबसाइट है, ये किसी और की वेबसाइट नहीं है। तो हमने कितनी आसानी से ब्रांड की वेबसाइट ढूंढी। ठीक है, अच्छा जी, ये आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल इसको आप भूल गए, नीचे आ गए, देखें मैक्स फैक्टर तो ये भी लिखा हुआ है। क्या ये मैक्स फैक्टर की वेबसाइट है? नहीं, ये तो विकीपीडिया है भाई। ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि देखें डोमेन से मुझे पता चल गया ये विकीपीडिया की है। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन सिर्फ देती है। अच्छा, नीचे आ जाए, अब ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या ये इसी की वेबसाइट है? हाँ जी, बिल्कुल इसी की वेबसाइट है। ठीक है, हो सकता है ये फेसबुक पे जाके ओपन हो। ठीक है, ये देखें डोमेन नेम इसी का ही लिखा हुआ है। नीचे आ जाए, यहाँ देखें ये लिखा हुआ है मैक्स फैक्टर लिखा हुआ है, तो क्या ये उसकी ब्रांड की वेबसाइट हो गई? नहीं, आप इसका डोमेन नेम चेक करें, www डॉट, ये देखें टीम ट्रू ब्यूटी .com। हालांकि इसके पास मैक्स फैक्टर की प्रोडक्ट होगी, लेकिन ये ब्रांड नहीं है, हम इसको ब्रांड की वेबसाइट नहीं कह सकते। ठीक है, मैक्स फैक्टर इधर है तो ये क्या वो है? नहीं, ये यूट्यूब की वीडियो है। ठीक है, नीचे आ जाए, अगर आप नेक्स्ट पे भी चले जाएंगे तो भी आपको यही होगा कि आपको, अगर हम इसको नेक्स्ट पे लेके जाते हैं, देखिए ये मैक्स फैक्टर लिखा हुआ है, तो ये क्या मैक्स फैक्टर की वेबसाइट है? ब्रांड की वेबसाइट है? नहीं, ये वॉलमार्ट की वेबसाइट है। ये ऊपर देखें www.walmart.com। ठीक है, वॉलमार्ट इज लाइक Amazon। ठीक है, ये अलग प्लेटफॉर्म है, Amazon अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक हो गया, ये देखें, ये देखें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है www.amazon.com मैक्स फैक्टर। तो ये क्या ब्रांड की वेबसाइट है? भाई ये ब्रांड की वेबसाइट नहीं है, ये सेम वही ओपन होगी जो कि आप लिस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो इसको ओपन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, amazon.com लिखा हुआ है, भाई ये मैक्स फैक्टर ही लिखा हुआ है, लेकिन ये अमेजोन की वेबसाइट है, आप डोमेन नेम से पहचानेंगे। ठीक है, ये डोमेन नेम देखिए कोई और है,
भले मैक्स फैक्टर लिखा हुआ है, आपके ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, लेकिन आप ये समझेंगे ये वाला जो है बंदा, इसके पास इसकी प्रोडक्ट है अवेलेबल। ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा हम जो है, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं। आपने रेंडमली कोई प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, उसके सारे स्टेट्स आपने देखे, आपको अच्छे लगे, प्रॉफिट भी है उसके अंदर, अमेजोन फीसेस भी इतनी नहीं ले रहा, ठीक है, फीसेस बचाने के बाद भी जो है ना उसकी प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, यहाँ आके जरा देखें, आपको कैसे पता चला ये 1 रुपए की बिक रही है, या आप सोर्स कर लेंगे इसको 1 रुपए की, आपको किसने कहा? ये तो आपने अपनी मर्जी से प्राइस लगाई थी ना, कभी $4 बोल रहे थे, कभी $1 बोल रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली आप ब्रांड को इसीलिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ब्रांड और उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, इन दोनों को आप इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये असल में मिलेगी कितने की, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारी मर्जी से तो नहीं होगी ना, अगर 1 रुपया मैंने यहाँ पे लिख दिया है, $1, तो क्या एक डॉलर की मिलेगी? हरगिज नहीं। ये कौन बताएगा प्राइस? ये बताएगा आपका ब्रांड जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसकी वेबसाइट को आप ढूंढ रहे हैं, उसके बाद ब्रांड से बात करेंगे, अगर वो उसने बता दिया तो अच्छी बात है, या उसके वेबसाइट पे कोई प्राइस लिखी हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको मजबूरन आपको ब्रांड से ही बात करनी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा और ईमेल करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप उनकी जो वेबसाइट है वो तो सही निकालें, ठीक है। अच्छा जी, मैक्स फैक्टर है, चलो जी इसको सर्च करते हैं दोबारा से। मैक्स फैक्टर को आपने क्लिक किया, सर्च किया, अब बताएं इसमें से कौन सी ये मैक्स फैक्टर की वेबसाइट, क्या ये है मैक्स फैक्टर की वेबसाइट, ओरिजिनल वेबसाइट, क्या ये है? जी। अच्छा जी, ये आपकी ब्रांड की वेबसाइट ही है, ठीक हो गया। इसको आप ओपन करें, ओपन करने के बाद इसको देखें ये अब क्या ओपन होता है। जी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारे पास इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो आपके इतने अच्छे नसीब नहीं है कि आपको प्राइस मिल जाए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस ब्रांड को आप अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, इसको कांटेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आए, यहाँ पे सारे आपके वो लगे हुए हैं, प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, फेस, आईज, लिप्स, मेकअप, ट्यूटोरियल, एक्स वाई जेड, ठीक है, आवर ब्रांड्स, ये सारा लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसको आप बंद करें, नीचे आ जाएं, ऊपर चले जाएं, यहाँ पर देखें कहाँ कहीं पे कॉन्टेक्ट अस का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। आवर ब्रांड्स, ये आपके ब्रांड्स आ गए, ऑल ब्रांड्स, ओके जी, ये देखिए, ऑल ब्रांड्स को हमने क्लिक किया, ठीक है। इसको आपने, इसको बेसिकली आपने अप्रोच करना है, ठीक है। और अच्छा जी, ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स से लीगल, अब ये शायद इन्होंने कांटेक्ट अपना वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से अभी किस तरह हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर लिखा होता है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, या ऑर्डर इंक्वायरी, इस तरह कुछ लिखा होता है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस प्रोडक्ट के ऊपर शॉप नाउ करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जाता है, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये अपनी पेज पे, ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा जी, स्टेप 2, ये सारी चीज़ें, ये रिव्यू हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसको आप कांटेक्ट करेंगे,
ठीक है। अब इसकी आपको ईमेल ढूंढनी है, ठीक है, या कोई ना कोई इसका जो है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म ढूंढना है, ठीक है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये है कि इसका कांटेक्ट नहीं आ पा रहा है हमारे पास ना, या तो ये स्क्रीन बड़ी है, इसको मैं छोटी करके देख लूं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर मुझे तो नहीं मिला, इसका कांटेक्ट फॉर्म नहीं मिला। अब देखिए आ गया, ठीक हो गया। ये स्क्रीन बेसिकली बड़ी हुई हुई थी तो ये कांटेक्ट फॉर्म आ नहीं रहा था। अब ये देखिए लीगल के नीचे ये लिखा हुआ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब इसको क्लिक करें। अब ये आपको अपनी एक फॉर्म पे ले आएगा, ये बताएगा कि भाई, पूछेगा आपसे कि आपको क्या हमारे साथ क्वेश्चन करना है, ठीक है। जर्नल इंक्वायरी है, किस चीज़ की इंक्वायरी है, ठीक है, पर्सनल डेटा है, वेबसाइट इशू है, कॉर्पोरेट इंक्वायरी है। तो आप कॉर्पोरेट इंक्वायरी भी कर सकते हैं और जनरल इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट की है, इन्फ्लुएंसर है, क्या आपका वो है, ठीक है। फाइंड अ प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ जी, अब आपसे ये पूछ रहा है आप अपनी जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं उसका यूपीसी कोड लिखें या EAN नंबर लिखें, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे और इसकी डिटेल में चले जाएंगे। डिटेल में जाने के बाद आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके यूपीसी है, ठीक है, यूपीसी है और इसका EAN नंबर नहीं है, नहीं तो हम EAN नंबर भी डाल सकते थे, ठीक है। अच्छा, हम डाल देते हैं इसका यूपीसी नंबर, ये वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतने सारों में से मैं एक डाल देता हूँ, हो सकता है बाकी वेरिएशन की वजह से इसने लगाए हों, ठीक है। अब ये हमने इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म में आके डाल दिया, जनाब ये वाले यूपीसी को हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अच्छा जी, साइज वगैरह आप इसको बताएंगे कि आपका कितना कौन सा जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका साइज वगैरह क्या है, डायमेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उसको बताएंगे, ठीक है। इसको जाके आप यहाँ से साइज वगैरह दे दें, ठीक है। और परचेज फ्रॉम इंटर नेम स्टोर, ठीक है। आप इसको जो है वो इनका अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल आप अपनी लिखेंगे, कंफर्म ईमेल, ठीक है। एड्रेस अपना लिखेंगे आप यूएसए का, ठीक है। जिप कोड वगैरह सारी चीज़ें डालने के बाद ये लोकेशन आप दे देंगे यूएसए की, ठीक है। यूएसए का आपके जो क्लाइंट का नंबर होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगी। ये आपसे पूछ रहा है आपको हम किस तरह से अप्रोच करें, ईमेल पे करें, फ़ोन पे करें, किस पे करें। आप कहें जी आप हमें रिस्पॉन्स जो है वो ईमेल पे करें, अप्रोच ईमेल पे करें। कुछ आपने लिखना है तो आप जाहिर सी बात है इधर लिखेंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन टू परचेजिंग योर प्रोडक्ट, प्लीज रिप्लाई मी फॉर योर फर्दर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यस करेंगे और आई एम नॉट रिबोर्ड और सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह का ब्रांड का कॉन्टेक्ट फॉर्म लेकर आना है, ठीक है। इसको आप लेकर आएंगे मेरे पास, ठीक हो गया। ये आपका असाइनमेंट है और प्लीज आप इसको फिल आउट कर लें। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज कर लीजिए क्वेश्चन। जी, नो सर। अच्छा ये बताइए कि ये हमने प्रोडक्ट निकाली, ठीक हो गया, प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, ये सारी चीजें इसमें फिल आउट हो गई, ठीक है, सारी चीजें हो गई। ये वाली प्राइस आप कहाँ से लेंगे, जो बाइंग प्राइस है, सोर्स प्राइस है, ये आपको कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा आपको। जी सर ये खुद नहीं। जी, सर हमारा लेक्चर उधर में आंसर शीट को उधर ही जो है अच्छा, आप आपकी ये जो प्राइस है, बाइंग प्राइस है, वो आपको, जी आप कुछ कह रही हैं। नो सर। आपकी जो बाइंग प्राइस है, जो सोर्स प्राइस है, ये आपको, जाहिर सी बात है, ये जो लिस्ट हमने निकाली है ये किसकी प्रोडक्ट है, ये किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, ठीक है। ब्रांड ही हमें प्राइस बताएगा ना। हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रांड को अप्रोच करें ताकि ये हमें जो है वो प्राइस बता सके। सबसे पहले हम इसके वेबसाइट को जाके ढूंढते हैं, ठीक है। वेबसाइट का तरीका मैंने पूरा बता दिया, आप इसको कंप्लीट दोबारा से रिपीट इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
इसको गूगल पे जाके हम ठीक है। सर्च करते हैं और ये जो है वो ब्रांड की जी। ओरिजिनल वेबसाइट निकल आती है। वेबसाइट को हम जाके ओपन करते हैं तो हम देखते हैं शायद यहाँ पर इस वेबसाइट पर इसकी कोई प्राइस वगैरह लिखी हुई हो, लेकिन अगर नहीं लिखी हुई तो कोई बात नहीं, आप इससे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, कांटेक्ट, ये देखें आप पूरी वेबसाइट में मैंने ढूंढा, बड़ी मुश्किल से मुझे ये कांटेक्ट अस मिला। ये कह रहे हैं हमसे राब्ता करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इसको मैंने क्लिक किया तो इन्होंने अलग से फॉर्म मुझे ये वाला निकाल के दिया, और यही वाला फॉर्म आपने मुझे भी लेकर आके दिखाना है कि सर इस ब्रांड का हमने वेबसाइट ये निकाली है, इसको भी कॉपी करके आप मुझे बताएंगी, और इसका जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो भी निकाल के आप मुझे दिखाएंगे। ठीक है कि सर इसके पास हमने ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अभी मैंने सिखाया भी है, किया भी है, आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसको सबमिट करवा के आप मेरे पास आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रांड से आपको प्राइस नहीं मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पे नहीं मिल रही है, देखिए ये प्रोडक्ट तो आपकी आ रही है लेकिन प्राइस कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, तो क्या करेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर को कल ढूंढेंगे। ठीक है, तो आज का काम आपका यही है, सिर्फ इतना काम है कि आप जो है जो प्रोडक्ट निकालते हैं रेंडमली, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका ब्रांड की ओरिजिनल वेबसाइट मुझे निकाल के दिखाएं। ओरिजिनल वेबसाइट को आप कैसे सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च करके कैसे आप पहचानेंगे कि सर इसकी वेबसाइट ये है, इसका डोमेन नेम ये है, तो इसीलिए इसकी वेबसाइट ये है, ये वाली इसकी वेबसाइट है, देखिए हमारी प्रोडक्ट भी इसी के पास है। और इसको हम जो है वो किस तरह कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर पूरी वेबसाइट को आप देखेंगे, जहाँ पे कांटेक्ट अस का लिखा हुआ होगा ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे, अलग से उसका फॉर्म मिलेगा, ये आप आके आप मुझे दिखाएंगे सर ये मैंने इसका जो है वो ब्रांड का कांटेक्ट फॉर्म निकाला है। ठीक हो गया, जस्ट आपका इतना असाइनमेंट है, क्योंकि आपको सोर्सिंग प्राइस या ब्रांड दे सकता है, ठीक है, या आपको डिस्ट्रीब्यूटर दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर को कल हम पढ़ेंगे, आज हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रांड को सर्च करना सीखा है। ठीक है, कोई भी एक ब्रांड की ओरिजिनल वेबसाइट मुझे लाके दिखा दें कि सर ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका ब्रांड नेम है, इसको मैं लेकर आई हूँ, ये है इसकी ओरिजिनल वेबसाइट, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही वेबसाइट निकाली है या गलत निकाली है। ठीक हो गया, और उसका कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये दोनों चीजें मुझे आप कल के लेक्चर में जो है वो मुझे असाइनमेंट देंगे। ठीक है, ठीक है। आपने अपनी ये शीट्स पे आप नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, ब्रांड की वेबसाइट को, और यहाँ लाके पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गई। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म पे चले जाएं, इसको सेलेक्ट ऑल करें और कॉपी करें, कॉपी करके असाइनमेंट पे चले जाएं, यहाँ जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, ये लिख लें कि सर ये ब्रांड की वेबसाइट है, और यहाँ पर लिखेंगे कि सर ये जो है वो अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म है। ठीक है, इस तरह हो जाएगा आप लोगों से। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलें जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है, इसको आप कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है कोई भी प्रोडक्ट, जी, कोई हाँ भी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को आप लेकर आए, मुझे कोई एतराज नहीं, सिर्फ मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको ब्रांड को निकालना आता है। ठीक है, कोई भी रैंडमली आप एसएन उठा के उसकी प्रोडक्ट को देखें और उसका जो ब्रांड होगा वही ब्रांड आप मुझे निकाल के बताएं। ठीक है, इसका ठीक लिंक, है। ठीक है, इसका एसएन, और इसका अपना ओरिजिनल वेबसाइट और उसका कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये 3 चीजें मुझे आपसे चाहिए। जी सर। ठीक हो गया, चलें जी, अपना जी बहुत सर। सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।